Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is degree. यानी आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिग्री. Dear students, degree is one of the most important part in English considering examination. जी हाँ स्टूडेंट्स, एग्जाम में हमेशा इस टॉपिक पर, कौन से टॉपिक पर, जिसका नाम डिग्री है, इस टॉपिक पर हमेशा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां बोला जाता है कि बताओ स्टेट द टाइप ऑफ डिग्री. यानी उस सेंटेंस के आगे में ये लिखा होता है स्टेट द टाइप ऑफ डिग्री. यानी हमें ये बताना पड़ता है कि जो सेंटेंस दिया गया है वह किस डिग्री का है, लेकिन हमें वह पता नहीं होता है स्टूडेंट्स, है कि नहीं. वो कौन सी डिग्री है, क्या हो सकती है, ये पता नहीं होता है. लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जो सेंटेंस दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि बताओ स्टेट द टाइप ऑफ डिग्री, तो आप वहां पे इजीली उस टाइप का नाम लिख सकोगे. यानी वो डिग्री कौन सी है, किस तरह कार्य करती है, ये सब आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिग्री क्या है. तो ये रहा वो पॉइंट स्टूडेंट्स जो हमें यहाँ पे पढ़ना है. आप उस पॉइंट को देख सकते हो. क्या है वो पॉइंट, चलिए रीड करते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री इन इंग्लिश. जी हाँ, इंग्लिश में डिग्री 3 प्रकार की होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री इन इंग्लिश एंड विच आर दे, चलिए देखते हैं. एंड दे आर, तो ये रही वो 3 डिग्री स्टूडेंट्स. पहली है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री. तो चलिए आपको वो 3 टाइप तो पता चल गए डिग्री के, कौन कौन से हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, लेकिन सवाल अभी यही रहता है, कौन सा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉजिटिव डिग्री, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री. आई मीन पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव क्या होती है और सुपरलेटिव क्या होती है, एंड हाउ दे वर्क इन इंग्लिश, और उनका इंग्लिश में काम क्या है. एंड द मेन क्वेश्चन इज हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम, और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं. जी हाँ स्टूडेंट्स, यही वो सवाल है जिनके आंसर हमें इस वीडियो में देखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डिग्री से कि व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री एंड व्हाट डज इट फंक्शन, और उसका कार्य क्या होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये रही पॉजिटिव डिग्री स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो. और आपको यहाँ पे सिर्फ ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. तीसरा नहीं रखा तो भी चलता है क्योंकि ये सिर्फ मीनिंग को डिस्क्राइब करता है, लेकिन ये 2 पॉइंट तो आपको याद रखने ही चाहिए इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव डिग्री एंड व्हाट डज इट फंक्शन, और ये किस तरह कार्य करती है. अगर आपको पॉजिटिव डिग्री अच्छे से पहचाननी है, जाननी है, तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने होंगे. तीसरा पॉइंट उसका मीनिंग को दर्शाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वो 2 पॉइंट्स क्या है वो देखते हैं. तो पहला पॉइंट है इन दिस डिग्री देयर्स अ कंपैरिजन बिटवीन एनी 2 थिंग्स. जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री इज ऑल अबाउट इट. क्या है यहाँ पे बताया गया है कि इस डिग्री में हमेशा आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा, यानी तुलना. और किन में, बिटवीन एनी 2 थिंग्स, कोई भी 2 चीज, वो तो कोई भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स. तो वहां पे आपको तुलना देखने को मिलेगी, यानी क्या देखने को मिलेगा, कंपैरिजन. जी हाँ, पॉजिटिव डिग्री इसी बारे में है, 2 कोई भी चीजें और उसमें सीधा सीधा क्या बताया जाता है, कंपैरिजन बताया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है. चलिए दूसरा पॉइंट रीड करते हैं. एडजेक्टिव इज इन द फॉलोइंग पोजीशन. जी हाँ स्टूडेंट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कंसिडरिंग दिस पार्ट. अगर इस पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी मैं बता रहा हूं
वो सुनिए और वो भी ध्यान से। क्या है वो? एडजेक्टिव। जी हाँ, दिस होल पोर्शन डिपेंड्स ऑन दिस वर्ड। जी हाँ, ये डिग्री जो पोर्शन होता है ये सिर्फ इस वन वर्ड पर डिपेंड होता है। यानी चेंजिंग डिग्री मीन्स चेंजिंग एडजेक्टिव्स। जी हाँ, हमें बोला जाता है ना, इस डिग्री का उस डिग्री में चेंज कीजिए, कन्वर्ट कीजिए, इस तरह के भी सेंटेंस आते हैं। इस पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा स्टूडेंट। पहले हमें ये पढ़ना है कि पॉजिटिव क्या होती है और कंपैरेटिव। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया है, तो दूसरा होता है एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की पोजीशन हमें मालूम करनी होती है स्टूडेंट्स। तो देखो, एडजेक्टिव के ऊपर ही ये पूरा पोर्शन डिपेंड करता है, क्योंकि चेंजिंग डिग्री मीन्स चेंजिंग एडजेक्टिव, यानी हमें एडजेक्टिव ही चेंज करना होता है, तभी एक डिग्री का दूसरी डिग्री में रूपांतर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव यहाँ आते हैं स्टूडेंट्स। ये है पॉजिटिव के दो फॉर्म्स। हर डिग्री के दो फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, और यही वो पार्ट है जिससे हम डिग्री पहचानते हैं। अगर सेंटेंस में एज या फिर सो एज आता है तो वो आपकी कौन सी डिग्री होती है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव डिग्री। और इन दो वर्ड्स के बीच आपके क्या आते हैं? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव की पोजीशन पॉजिटिव डिग्री में कहाँ होती है? एज और सो एज के बीच में। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एडीजे, यानी एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की पोजीशन यहाँ होती है स्टूडेंट, और इसी पार्ट से हम पहचानते हैं कि वह पॉजिटिव डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट है इट मीन्स जितना, जितनी, जितने। यानी पॉजिटिव डिग्री का जो मीनिंग होगा वो ये होगा स्टूडेंट्स, और ये तीनों पॉइंट मैं अभी आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा और प्रूव भी करूंगा कि पॉजिटिव डिग्री मूव्स अराउंड दीज 3 पॉइंट्स। यानी ये 3 पॉइंट्स के अराउंड ही पॉजिटिव डिग्री घूमती रहती है। तो ये 3 पॉइंट अगर आपको याद रहे तो पॉजिटिव डिग्री आपको पता चल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। अगर आपको कोई पूछता है बताओ पॉजिटिव डिग्री, एक सेंटेंस में इसका आंसर बताओ, तो देखो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको बताना होता है। वो 3 पॉइंट तो मेन है पॉजिटिव डिग्री जानने के लिए, लेकिन ये एक सेंटेंस में बोलना है तो इस तरह बोलना है, पॉजिटिव डिग्री डिटेक्ट सिमिलैरिटी बट इन पॉजिटिव स्टेटमेंट नॉट इन निगेटिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो सिमिलैरिटी को शो करती है, यानी समानता बताती है। पर कौन से सेंटेंस में? जी हाँ, सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट में। निगेटिव में आपको सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। ये बात भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो सिर्फ एक सेंटेंस में अगर बोलना है पॉजिटिव डिग्री क्या बताती है, तो सिमिलैरिटी, बट सिर्फ पॉजिटिव में, निगेटिव में नहीं। ओके स्टूडेंट, और पॉजिटिव डिग्री क्या होती है इसके लिए हमें वो 3 पॉइंट अभी प्रूव करने हैं। तो चलिए उसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? देखो, लाइट इज एज फास्ट एज साउंड। पहला पॉइंट क्या था? इनमें कंपैरिजन होती है कोई भी 2 चीजों में। देखो तो यहाँ पे 2 चीज यहाँ पे बताई गई है, एक है लाइट और एक है साउंड। तो पहला पॉइंट तो प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे कंपैरिजन किन 2 चीजों में बताई गई है? लाइट और साउंड। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट जो एडजेक्टिव के बारे में था, तो देखो एज के बीच में फास्ट ये एडजेक्टिव आया है। तो स्टूडेंट्स एज या फिर सो एज सेंटेंस में आता है और उनमें कंपैरिजन होता है, तो वो सिंपली पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। कौन सी डिग्री कहलाती है? पॉजिटिव। अगर इस तरह का सेंटेंस एग्जाम में आता है, यानी एज आपको दिखता है और बीच में एडजेक्टिव आता है और कंपैरिजन तो रहता ही है स्टूडेंट, तो सिंपली आपको वहां पे आंसर क्या लिखना होता है? इट इज पॉजिटिव डिग्री। क्या आंसर लिखना है? पॉजिटिव डिग्री। तो देखो यहाँ पे समानता आई कि नहीं, मैं बोल रहा था ना मैं आपको प्रूव करूंगा। देखो लाइट साउंड जितना ही फास्ट होता है, तो देखो जितना, जितनी, जितने, ये मीनिंग भी बताया गया है।
तो लाइट जितना फास्ट है उतना ही फास्ट कौन है, साउंड भी होता है। तो दोनों में सिमिलैरिटी बताई गई है, जो कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसमें आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट, कोलकाता इज नॉट सो लार्ज एज चेन्नई। तो यहाँ पे दो सिटीज में कंपैरिजन बताया गया है, एक है कोलकाता और एक है चेन्नई। तो देखो यहाँ पे सो लार्ज एज, सो एज के बीच में आपका एडजेक्टिव आया है और ये निगेटिव स्टेटमेंट है और इसमें आपको सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। देखते हैं, कोलकाता चेन्नई जितना बड़ा नहीं है, यानी कोलकाता चेन्नई जितना बड़ा नहीं है, यानी बड़ा कौन सा हो गया फिर, चेन्नई। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी देखने को मिली है नहीं, तो पॉजिटिव में ही आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, निगेटिव में नहीं। तो फिर से एक बार पॉजिटिव डिग्री बता दो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने ये दो एग्जांपल यहाँ पे दिया है। पहला कंपैरिजन, देखो यहाँ पे दो कंपैरिजन दिए गए हैं दो चीजों में, और दूसरी बात एडजेक्टिव ढूंढना है, देखो एज और सो एज। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो वो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी कंपैरेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो ये रही कंपैरेटिव डिग्री स्टूडेंट्स, और ये रहे वो पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। यही पॉइंट आपको बताएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव आपको पता चल गई है, चलिए देखते हैं कंपैरेटिव क्या होती है। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, रीड करते हैं, इन दिस डिग्री देयर्स अ कंपैरिजन बिटवीन एनी टू थिंग्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव में भी हमें कंपैरिजन ही देखने को मिलता है, किन्हीं दो चीजों में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फिर से वही एडजेक्टिव की पोजीशन, देखो एडजेक्टिव इज इन द फॉलोइंग पोजीशन। जैसा कि मैंने बताया था, पॉजिटिव के दो फॉर्म्स होते हैं, एज और सो एज। तो एडजेक्टिव के भी यहाँ दो फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, यानी दो तरह के सेंटेंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं एडजेक्टिव की पोजीशन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला फॉर्म, एडजेक्टिव को यहाँ पे ER सफिक्स लगता है स्टूडेंट, यानी हमें एडजेक्टिव को यहाँ पे क्या लगाना है, ER सफिक्स, और बाद में क्या आएगा, देन। और दूसरा फॉर्म है मोर देन का, यानी मोर देन के बीच में आपका एडजेक्टिव आएगा। तो अगर इस तरह के फॉर्म्स रहते हैं सेंटेंस में, तो वो सिंपली आपकी कौन सी डिग्री हो जाएंगी, कंपैरेटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, और तीसरा पॉइंट है ये, जो कि मीनिंग है, इट मीन्स से ज्यादा। इसका मीनिंग क्या होता है, से ज्यादा, और पॉजिटिव का क्या था, जितना, जितनी, जितने। तो ये दो पॉइंट भी याद रहे तो भी सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। तो पहला पॉइंट, इसमें भी कंपैरिजन किन्हीं दो चीजों में, और एडजेक्टिव की पोजीशन ये रही स्टूडेंट। तो ये दो फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट है स्टूडेंट्स जो आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने पॉजिटिव में भी बताया था, एक सेंटेंस में बताओ पॉजिटिव क्या होती है, तो उसी तरह कंपैरेटिव भी बताओ एक सेंटेंस में क्या होती है। तो वो सेंटेंस ये है स्टूडेंट्स, यानी कंपैरेटिव हमें क्या डिस्क्राइब करती है, क्या बताती है, वन इज ग्रेटर देन अदर्स। जी हाँ स्टूडेंट, एक यहाँ पे दूसरे से कैसा होता है, ग्रेटर होता है, एक दूसरे से श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे बताया गया है वन इज ग्रेटर देन अदर्स। तो अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज कंपैरेटिव इन वन सेंटेंस, तो आपको यही आंसर देना है। वो तीन पॉइंट तो पॉजिटिव डिग्री की जान है और शान भी है, क्योंकि वही तीन पॉइंट बताते हैं कि वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। लेकिन एक सेंटेंस में अगर आंसर दिया जाए तो ये सेंटेंस बताओ, वन इज ग्रेटर देन अदर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं और वो तीन पॉइंट प्रूव करते हैं। तो ये रहे वो दो एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे दिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। पहला एग्जाम्पल है, देखो जुपिटर इज बिगर देन मार्स। पहला पॉइंट कौन सा बताना है हमें, कंपैरिजन। तो देखो यहाँ दो प्लेनेट में कंपैरिजन किया गया है, पहला है जुपिटर और दूसरा है मार्स। ओके स्टूडेंट, और अभी वो फॉर्म देखना है हमें। तो देखो बिगर यहाँ पे दिख रहा है, ER किसको लगा है स्टूडेंट्स, बिग को। तो जी हाँ, यहाँ पे बिग एडजेक्टिव है
और उसमें क्या लग के आता है, ER सफिक्स, और यहाँ उसके बाद आता है देन। तो देखो ये जो पहला फॉर्म यहाँ पे बताया गया था, एडजेक्टिव को ER लगता है और फिर देन आता है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर स्टूडेंट इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है तो सिंपली आपको क्या लिखना होता है, इट इज कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री लिखनी पड़ती है, कंपैरेटिव, क्योंकि यहाँ पे भी कंपैरिजन बताया गया है, देख सकते हैं हम, और यहाँ पे आ गया है एडजेक्टिव को ER और देन। तो यही हमें देखना होता है स्टूडेंट्स। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कैटरीना इज मोर ब्यूटीफुल देन श्रद्धा। तो यहाँ पे दो एक्ट्रेस में कंपैरिजन किया गया है, पहला है कैटरीना और दूसरा है श्रद्धा। और देखो दूसरा फॉर्म भी यहाँ पे बताया गया है, मोर देन, है कि नहीं स्टूडेंट्स, मोर देन, और उसके बीच में आता है एडजेक्टिव। तो अगर इस दो तरह के फॉर्म आपके सेंटेंस में रहते हैं तो सिंपली वो कौन सी डिग्री होती है स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी सुपरलेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो ये रही सुपरलेटिव डिग्री स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स बताए गए हैं यही आपको बताएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री एक्चुअली में होती क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए उन 3 पॉइंट्स को रीड करते हैं। तो पहला पॉइंट है ये, इन दिस डिग्री देयर्स अ ग्रेटनेस ऑफ समवन और समथिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन दिस डिग्री वी डोंट हैव अ कंपैरिजन, we don't see a comparison between any two things. Then what we see a greatness of someone or something। यानी इस डिग्री में किसी इंसान की ग्रेटनेस को बताया जाता है या फिर किसी चीज की ग्रेटनेस को। पर स्टूडेंट्स ग्रेटनेस यानी क्या, इसमें अच्छी बातें भी हो सकती है और बुरी बातें भी हो सकती है, क्योंकि ग्रेटनेस ये वर्ड क्या डिस्क्राइब करता है, कोई अच्छा काम तो और कोई बुरा काम। तो ग्रेटनेस, दिस वर्ड इज ऑल अबाउट इट। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी इंसान की या फिर किसी चीज की ग्रेटनेस को दर्शाती है, यहाँ कंपैरिजन नहीं होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये है वो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एज यूजुअल जो हमने पॉजिटिव और कंपैरेटिव में पढ़ा था, कौन सा, एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव इज इन द फॉलोइंग पोजीशन। तो ये रहे वो 2 फॉर्म सुपरलेटिव के जिसमें एडजेक्टिव इस तरह कार्य करते हैं, यानी एडजेक्टिव को EST ये सफिक्स लगता है इसमें, और दूसरे में मोस्ट के साथ वो आता है। तो देखो एडजेक्टिव EST और मोस्ट के बाद वो आएगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर सेंटेंस में आपको ये दोनों मिलते हैं तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। एग्जाम्पल में मैं आपको प्रूव करूंगा ही। तीसरा पॉइंट है, इट मीन्स सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। तो स्टूडेंट सबसे के बाद जो वर्ड आएगा वो सेंटेंस के हिसाब से एडजस्ट होगा स्टूडेंट्स। ओके, कोई भी वर्ड आ सकता है क्योंकि एग्जांपल कोई भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा या फिर सबसे कोई और भी वर्ड हो सकता है, तो सबसे अधिक, यही आप याद रखो। ओके, तो चलिए अभी एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, आप अच्छे से देखो। पहला है, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। यानी यहाँ पे चीता की ग्रेटनेस के बारे में बताया जा रहा है, एक ही है, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का चीता कैसा एनिमल है, सबसे फास्ट। देखो सबसे वर्ड आ गया ना, और देखो यहाँ पे फास्ट को EST लग के आया है। तो अगर एडजेक्टिव को EST लग के आता है तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जांपल देखो, पायल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन आवर क्लास। तो देखो यहाँ पे मोस्ट और उसके बाद एडजेक्टिव आया है, और यहाँ पे पायल की ग्रेटनेस को बताया गया है। तो पायल हमारे क्लास की सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है। ओके स्टूडेंट, तो सुपरलेटिव डिग्री यही होती है, ग्रेटनेस ऑफ समवन और समथिंग, और एडजेक्टिव को EST लगेगा या फिर वो मोस्ट के साथ आएगा। तो अगर इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में हम डिग्री के बारे में पढ़े। 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में कंपैरिजन और एडजेक्टिव किस पोजीशन में होगा, एज सो एज। कंपैरेटिव में उसी डिग्री में हमें
क्या मिलेगा, उसी में भी हमें कंपैरिजन देखने को मिलेगा। और एडजेक्टिव की पोजीशन उसको ER लग के आएगा और फिर बाद में देन या फिर मोर देन का वो फॉर्म आएगा। और सुपरलेटिव में अभी हमने ये दो फॉर्म पढ़े, लेकिन इसमें क्या है, कंपैरिजन नहीं होती है, ग्रेटनेस ऑफ समवन और समथिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रही डिग्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।